तो हम एंथैल्पी को डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस में समझ रहे थे कि डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस में एंथैल्पी का क्या रोल होता है। जैसे हमने कंबशन, एडमोजेशन या जो बॉन्ड एंथैल्पी है उसमें समझा था। अब उसके जो आगे आता है वो आता है हमारे पास लैटिस एंथैल्पी। ठीक है, जो फोर्थ हमारे पास इसमें आता है वो आता है बस लैटिस एंथैल्पी। लैटिस मीन्स होता है कि कुछ मॉलिक्यूल्स है ना, वो अपने 3D टाइप में एक दूसरे से अरेंज हो। ठीक है ना, लाइक ए क्रिस्टल। जैसे देखो, जो सबसे बेस्ट जो एग्जांपल हमारे पास मिलता है इसमें NaCl का मिलता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये NaCl जो है ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है और ये एक क्रिस्टल फॉर्म में अरेंज होते हैं। कि कैसे होते हैं, जैसे देखो यहाँ Na, यहाँ Cl कनेक्ट है, यहाँ Na कनेक्ट है, यहाँ Cl कनेक्ट है, आगे और पीछे, नीचे ऊपर, एक 3D टाइप में होते हैं ये। ठीक है, ये एक 3D टाइप में होते हैं। देखो ऐसे करते जाओ, इसके पीछे भी होगा, 3D टाइप में होगा ही। और इनके बीच की जो डिस्टेंस है ना वो इक्वल होती है। कोई से भी पॉइंट को ले लो आप, कोई भी पॉइंट को ले लो और कोई भी पॉइंट से कनेक्ट कर दो, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो सेम होती है। तो इस टाइप की जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो इस टाइप से अरेंजमेंट होता है जिनका, उसको हम लैटिस कहते हैं। अब हम देख रहे हैं कि लैटिस एंथैल्पी क्या होती है। ठीक है, जब लैटिस का कोई मॉलिक्यूल हो, ठीक है, कोई लैटिस मॉलिक्यूल हो, ये आयनिक में होते हैं। आपको पता है ना, इसकी सोडियम हमें पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पर नेगेटिव चार्ज होता है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की जो पावर होती है ना, शेयर इलेक्ट्रॉन को, तो Cl की ज़्यादा होती है, क्लोरीन की ज़्यादा होती है, सोडियम की कम होती है। दैट्स वाई इनके ऊपर पार्शियल चार्ज आ जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे एंथैल्पी। एंथैल्पी इसमें क्या होती है, जब ये बॉन्ड ब्रेक हो, जब ये बॉन्ड ब्रेक हो और जब ये जो अपने पास जो ये मॉलिक्यूल है NaCl, ये गैस में कन्वर्ट हो। ठीक है, मतलब हमारे पास NaCl है सॉलिड में। ठीक है, क्योंकि ऐसे अरेंजमेंट सॉलिड में ही हो सकता है, लिक्विड और गैसेस में नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसा अरेंजमेंट हमारे पास सॉलिड में होगा। तो सॉलिड जो है ये अपने पास NaCl, ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाए किसमें, Na प्लस गैस में और Cl माइनस गैस में। तो यहाँ जो ये कन्वर्ट होता है ना गैसेस फॉर्म में, तो यहाँ हमारे इसको कहते हैं हम लैटिस एंथैल्पी। यहाँ पे आएगी लैटिस। ठीक है, एंथैल्पी। तो ये होती है हमारे पास लैटिस एंथैल्पी। देखो ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जो सॉलिड हमारे पास हमें गैस फॉर्म में चाहिए। जो हमारे पास ये पार्शियल आयनिक चार्ज आ रहे हैं, ये हमारे पास गैस फॉर्म में होने चाहिए। इसमें क्या होता है कि जो ये अपने पास जो लैटिस होता है ना, जो एक क्रिस्टल टाइप में सॉलिड होता है, तो देखो हर बॉन्ड अगर टूटेगा, अगर वो गैस में कन्वर्ट होगा, सॉलिड गैस में कन्वर्ट होगा, तो इतनी सब की जो एंथैल्पी है उसको काउंट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। ठीक है, और वो भी देखो सॉलिड से गैस में, तो ये तो बहुत ही लंबा प्रोसेस होगा। मतलब लिक्विड भी नहीं है, डायरेक्ट गैस पे पहुंच रहे हैं हम, सब्लिमेशन हो रहा है, वेपराइजेशन नहीं हो रहा, सीधा सब्लिमेशन हो रहा है। तो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा कि हम इसको क्या करते हैं, हम इसको टुकड़ों में तोड़ते हैं। ठीक है, टुकड़ों में तोड़ तोड़ के हम गैस तक पहुंचते हैं और उन बाद में हेस लॉ का यूज करके उन सबको ऐड कर देते हैं, हमारे पास लैटिस एंथैल्पी आ जाएगी। ठीक है, जो मेथड है वो अपने पास होता है बॉन हैबर साइकिल। देखो इसमें जो नाम होते हैं जो साइंटिस्ट के, इनके जो प्रोनाउंस होता है वो थोड़ा आई डोंट नो, अलग अलग जगह अलग अलग लिया जाता है, तो अपने बॉन हैबर लेते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक नया आइडिया लगाया, वो देखते हैं। चलो हमारे पास ये रिएक्शन है हमारे पास। ठीक है, NaCl सॉलिड में है और इनको हमें ब्रेक करके हमें इसके गैस फॉर्म के जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स है, या इनके जो एलिमेंट्स है, जो आयनिक चार्ज हो, जिसमें गैस फेस हो, उसमें कन्वर्ट करना है। ठीक है, और वो जो एंथैल्पी को हमें कैलकुलेट करना है। तो बॉन हैबर ने हमें क्या बताया, देखो सबसे पहले हम देखते हैं जो NaCl है। ठीक है, अगर हमें NaCl को फॉर्म करना है सॉलिड वाला, तो अगर इसके हम कोई स्टेबल एलिमेंट्स लें, अगर इसके हम स्टेबल एलिमेंट्स लें तो हमें ये मिल जाएगा। जैसे हम जो सोडियम है उसको हम सॉलिड फॉर्म में ले लेते हैं और क्लोरीन है उसको हम गैस फॉर्म में ले लेते हैं। ये इसके स्टेबल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एलिमेंट्स होते हैं। जैसे वो आपको एक एग्जाम्पल बताया था ना, जैसे आलू, हमारे पास जो रिएक्टेंट होता है, अगर उससे हम चिप्स बनाते हैं तो चिप्स हमारा प्रोडक्ट है, लेकिन उसी के एलिमेंट्स है आलू से।
तो उस टाइप से एक एग्जाम्पल समझाया था, ठीक है। तो अगर हम ये रिएक्शन करवाएं तो हमारे पास ये आ सकता है, ठीक है। लेकिन हम इसमें एक शर्त दी गई है कि जो लैटिस एंथैल्पी है वो हम गैस में ही, ये गैस में होनी चाहिए, तभी हम काउंट करेंगे लैटिस एंथैल्पी, वरना हम नहीं करेंगे। तो दैट मीन्स अगर हमें यहाँ लैटिस एंथैल्पी कैलकुलेट करनी है तो हमें इनको गैस में कन्वर्ट करना होगा, इन दोनों को गैस में, मतलब इसमें कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो देखो समझते हैं, बॉन्ड हेबर साइकिल यही था कि इनको हम गैस में कन्वर्ट करके देते हैं और उनको सबको, जैसे भी हमने जो भी प्रोसेस किया उनको सबको ऐड करके हम एंथैल्पी निकाल लेते हैं। चलो देखते हैं। जैसे सबसे पहले हमारे पास सॉलिड है, सोडियम सॉलिड है और हमें इसको Na कैटायन, सोडियम कैटायन गैस फॉर्म में लाना है, Na प्लस गैस फॉर्म में लाना है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करते हैं तो हमें नीड होती है सब्लिमेशन की, ठीक है, सब्लिमेशन एंथैल्पी, और यह हमारे पास हो जाता है गैस में चेंज। और देखो अगर एंथैल्पी जब आप काउंट करते हो, कैलकुलेट करते हो, तो सबसे जो ध्यान देने वाली बात होती है वो होती है कि साइन की, कि हम सिस्टम से एनर्जी निकाल रहे हैं, सिस्टम से एनर्जी निकल रही है, सिस्टम को एनर्जी दे रहे हैं। तो अगर सोडियम है, सॉलिड है और उसको हमें गैस में कन्वर्ट करना है, ठीक है, जैसे इसको लेते हैं, ठीक है, इसमें हमारे पास सॉलिड है सोडियम और इसको हमें गैस में कन्वर्ट करना है, तो अपने आप तो होगा नहीं, हमें बाहर से कोई एनर्जी देनी पड़ेगी इसको। एनर्जी देखो जैसे आइस होती है और आइस को जब हम हीट देते हैं तो वो लिक्विड, या फिर उसको और ज़्यादा हीट देते हैं तो वो गैस में फॉर्म हो जाती है ना, उसी टाइप से। तो सिस्टम खुद की एनर्जी लूज नहीं कर रहा है, हम इसको एनर्जी दे रहे हैं, दैट मीन्स एंथैल्पी क्या होगी, पॉजिटिव, ठीक है। तो एंथैल्पी हमारे पास क्या आ जाएगी इसकी, तो ये हमारे पास एंथैल्पी सब्लिमेशन होगा, ये पॉजिटिव में आएगा, ठीक है, ध्यान देने वाली बात है। अब इसके बाद हमने गैस में कन्वर्ट कर लिया, तो यहाँ हमारे पास जो सोडियम है वो गैस फॉर्म में आ चुका है। अब जो इसकी जो नेक्स्ट डिमांड है वो कहता है कि इस पे एक इलेक्ट्रॉन इससे निकालो, पॉजिटिव चार्ज लाओ इसके ऊपर और एक इलेक्ट्रॉन इससे निकालो। तो अगर हम किसी एटम से, अगर हमें एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है तो होता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, जो अपने पीरियोडिक टेबल था उसमें पढ़ा था हमने। तो क्या होता है इसमें एक्चुअली, जैसे हमारे पास मान लो सोडियम का एटम है, ठीक है, और इसमें सोडियम 11 होता है, तो 1s ये कंप्लीट हो जाएगा, 2s 2p मतलब 3s में आ जाएगा ये, ठीक है। अब यहाँ से मुझे एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, ठीक है। अगर मुझे एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो मुझे इसको एनर्जी देनी पड़ेगी, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो एनर्जी हमें अगर देनी पड़ेगी तो दैट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, हम सिस्टम को एनर्जी दे रहे हैं, तो हमारे पास ये कन्वर्ट तो हो जाएगा, लेकिन हमने क्या किया है, हमने एनर्जी को दिया है। तो हमारे पास डेल आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, एंथैल्पी है, हमने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए किसी सेल से हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, तो देनी पड़ेगी दैट मीन्स सिस्टम को एनर्जी मिल रही है, तो हमारे पास जो एंथैल्पी होगी वो होगी पॉजिटिव में, ठीक है। तो हमारे पास एक चीज़ तो आ गई, सोडियम कैटायन गैस फॉर्म में, ठीक है। तो काफ़ी डिटेल में देख रहा हूँ, जो पुराने जो टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड होते हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड है ये। अब हमने एक तो लिया है, अब हमें Cl को लाना है। तो Cl के लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले देखो ये एक मॉलिक्यूल है Cl2, ये एक मॉलिक्यूल है ना, क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल है Cl2, 2 लग गया मतलब मॉलिक्यूल है। तो हमें इस बॉन्ड को ब्रेक करना होगा, ठीक है, इन दोनों को बॉन्ड को ब्रेक करना होगा, तब हमारे पास Cl, ओनली Cl आएगा। बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए क्या करना पड़ता है, एनर्जी देनी पड़ती है इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, है ना, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस बॉन्ड को अगर हमें ब्रेक करना है दैट मीन्स हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब सिस्टम को एनर्जी देनी होगी। तो यहाँ पे जो हमारे पास बॉन्ड एंथैल्पी होगी वो भी हमारे पास पॉजिटिव में होगी, ठीक है, जो हमारे पास बॉन्ड एंथैल्पी होगी वो भी हमारे पास पॉजिटिव में होगी।
तो यहाँ पे देखो हाफ है ना, तो एंथैल्पी में हमारे पास क्या आएगी, हाफ। ठीक है, तो एंथैल्पी भी हमारे पास हाफ होगी। तो हमारे पास क्या आ गया, Cl आ गया। ठीक है, अब इसके बाद हमें इस पे एक इलेक्ट्रॉन इसको देना है। ठीक है, इसको एक इलेक्ट्रॉन हमें देना है। तो एक, अगर किसी एटम को अगर हमें एक इलेक्ट्रॉन देना हो तो वो होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, तो अब इसको हमें एक इलेक्ट्रॉन देना है, वो होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इसमें हम इसकी एंथैल्पी को समझते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसे वर्क करती है एक सिस्टम के अंदर। तो अगर हमें क्लोरीन है, क्लोरीन का एक एटम है, ठीक है, और इस एटम में इसमें 3p5 होता है लास्ट। अब इसमें हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन गेन, मतलब हमें इलेक्ट्रॉन इस सेल के अंदर डालना है, इसके सेल के अंदर डालना है। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर हमें यहाँ डालना है तो इसमें क्या होता है, इस इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए क्या होता है, इसमें जो सेल होता है इसमें 3s 3p एंड 3d होता है, सबकी खुद की एक एनर्जी होती है और उनको किसी और चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लेकिन क्या होता है कि अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन यहाँ डालना हो तो इलेक्ट्रॉन की खुद की एनर्जी होगी यार, और इस सेल की एक फिक्स एनर्जी होती है। तो क्या करेगा, उसी एनर्जी को मिनिमाइज या उस एडजस्ट करने के लिए अपनी एनर्जी को रिलीज करेगा, उस इलेक्ट्रॉन को ले लेगा अपने अंदर। ठीक है ना। देखो अगर हमें कोई भरी पानी की बोतल है और उसमें अगर हमें एक बॉल को डालना है तो सबसे पहले उसमें से वाटर बाहर निकालना पड़ेगा थोड़ा सा, उस बॉल जितना। तो वही सिस्टम इसके अंदर, इसमें कुछ एनर्जी को बाहर निकालना पड़ेगा। तो यहाँ एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है, यहाँ जो एनर्जी है वो रिलीज हो रही है। तो जो यहाँ एंथैल्पी होगी वो क्या होगी, नेगेटिव, क्योंकि सिस्टम अपनी एनर्जी को बाहर निकाल रहा है। तो क्या होगी, हमारे पास यहाँ नेगेटिव आएगी, और यहाँ जाके हमारे पास जो क्लोरीन है उस पर एक चार्ज आएगा और हमारे पास ये गैस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो हमारे पास दोनों आ गए। जो एंथैल्पी की जो रिक्वायरमेंट थी, लैटिस एंथैल्पी की जो रिक्वायरमेंट थी, वो हमारे पास बाय ए प्रोसेस, जुगाड़, उसको हम जुगाड़ भी कह सकते हैं। तो बाय जुगाड़ हमारे पास ये प्रोसेस, हमारे पास जो डिमांड थी वो आ गई हमारे पास। ठीक है, अब जो कुल मिला की बात आती है वो आती है कि लैटिस एंथैल्पी कितनी होगी। तो हमने हैस लॉ पढ़ा था, सॉरी समटाइम्स फंबल, तो हमने हैस लॉ पढ़ा था। वहाँ पे क्या हुआ था, हमने, अगर आपने पढ़ा हो तो हमें ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है। और मान लो मैं कभी इधर गया, मैं इधर गया, ऐसे चलते 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 मैं इधर पहुंचा हूँ। तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ऐड कर लो, इस पॉइंट को इस पॉइंट तक ऐड कर लो, यहाँ फिर टोटल एंथैल्पी हमारे पास आ जाती है, सम अप कर लो सबको, तो वहीं इसमें होगा। तो लैटिस एंथैल्पी क्या हो जाएगी, ऊपर से थोड़ा रफ कर देता हूँ, जगह का इश्यू होता है भाई तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो हमारे पास जो लैटिस एंथैल्पी होगी, सॉरी, तो वो कुछ इस टाइप से हो जाएगी। सबसे पहले सब्लिमेशन हुआ, सब्लिमेशन हमारे पास पॉजिटिव में था, सब लिख देता हूँ, जगह कम है। फिर उसके बाद हमारे पास हुई थी आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये भी हमारे पास प्लस में थी। ठीक है, इसको भी थोड़ा रफ कर देता हूँ। उसके बाद हमारे पास आई थी, ये हो गया। उसके बाद हमारे पास आई थी बॉन्ड एंथैल्पी, जो भी हमारे पास प्लस में थी, बॉन्ड एंथैल्पी। और लास्ट में हमारे पास आई थी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जो हमारे पास नेगेटिव में थी। ये टोटल हम जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास लैटिस एंथैल्पी आ जाता है। तो इस तरीके से हम लैटिस एंथैल्पी को कैलकुलेट कर सकते हैं बाय ए बॉन्ड हैबर्ट साइकिल। ठीक है, इस प्रोसेस से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे तो बहुत मुश्किल होता है डिटरमाइन करना एक्सपेरिमेंटली, लेकिन हम इस तरीके से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जब कुछ काम नहीं आता तो जुगाड़ काम आता है। ठीक है, अब इसमें आगे देखते हैं। एक पॉइंट और आता है कि जो NaCl हमारे पास है, अगर इसको हम पानी मिलाएं तो, वैसे तो नमक ही होता है, तो हम अगर इसमें पानी मिलाएं तब एंथैल्पी क्या होगी। ठीक है, सॉल्यूशन की एंथैल्पी क्या होगी। ठीक है, तो देखो अगर हम मान लें NaCl है, ठीक है, और इसको हमें वाटर में डालना है, मतलब ये मतलब जो होगा ये एक्वस फॉर्म में आ जाएगा, मतलब लिक्विड फॉर्म मान लो। ठीक है, एक्वस फॉर्म में आ जाएगा।
तो सबसे पहले इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें NaCl को गैस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब हमें लैटिस एंथैल्पी का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, लैटिस एंथैल्पी, वही प्रोसेस पूरा। तो यहाँ हमारे पास ये किस में हो जाएगा, गैस फॉर्म में हो जाएगा। अब अगर इसको हम एक्वस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ये हमारे पास टोटल क्या आएगा, सॉल्यूशन वाटर में एंथैल्पी। तो सबसे पहले हम इसको गैस फॉर्म में चेंज करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद ये लिक्विड में फॉर्म चेंज होगा। तो इसको हम गैस चेंज में जब फॉर्म करेंगे तो हमारे पास एक एंथैल्पी आ जाएगी। अगर अब हमें इस गैस को एक्वस फॉर्म में चेंज करना, मतलब लिक्विड फॉर्म में चेंज करना होगा, तो हमें इसे हाइड्रेशन करवाना पड़ेगा इसका। ठीक है, तो यहाँ हम इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसका मतलब सॉल्यूशन की जो एंथैल्पी अगर इसमें देखें, लैटिस NaCl की देखें या लैटिस कोई भी, क्योंकि हमें गैस फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, तो क्या होगा, लैटिस एंथैल्पी प्लस हाइड्रेशन एंथैल्पी। ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट था इसमें, वो भी बता दिया, चलो ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं जो हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप की जो रिएक्शन आती है वो हमारे पास आती है सॉल्यूशन की। ठीक है, तो सॉल्यूशन यही होता है कि सॉल्यूशन मीन्स क्या होता है, एक सॉल्वेंट होता है। सॉल्वेंट मीन्स जो ज़्यादा मात्रा में हो। ठीक है, जैसे हम इसको पानी हमारे पास गिलास में, ठीक है, और इसमें NaCl हमें 1 चम्मच इसमें क्या करते हैं, 1 चम्मच इसमें हम नमक डाल देते हैं, 1 चम्मच। तो ये क्या होगा, हमारे पास सॉल्यूट, जिसकी जो वैल्यू ज़्यादा होती है उसको हम क्या कहेंगे, सॉल्वेंट, और जिसकी कम होती है उसको हम कहते हैं सॉल्यूट। तो इस टाइप का जो होता है वो होता है सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में जो एंथैल्पी का जो रोल होता है वो यही होता है, सेम टू सेम। ठीक है, जो भी हमारे पास होगा सबसे पहले उसको लैटिस में चेंज करेंगे। लैटिस एंथैल्पी हमें रिक्वायरमेंट होगी क्योंकि गैस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और गैस फॉर्म को फिर हमें लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, एक्वस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो ये जो हमारे पास जो टोटल सॉल्यूशन आता है, तो हमारे पास इसके सॉल्यूशन की एंथैल्पी निकाल के लिया जाता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या करता है, सॉल्यूशन की एंथैल्पी निकाल लेते हैं। अगर देखो इसमें होता है क्या है एक्चुअली, जैसे सॉल्वेंट है, ठीक है, और सॉल्यूट में हमारे पास क्या है, हम सॉल्ट का यूज़ कर रहे हैं। तो सॉल्ट देखो, सॉल्ट हमारे पास सॉलिड फॉर्म में था, ठीक है, बाय क्रिस्टल फॉर्म एक लैटिस में था। लेकिन जैसे ही हम इसको इसमें डालेंगे ना, तो ये जो मॉलिक्यूल्स है ना, ये जो इसके एटम्स हैं आपस में थोड़ी दूर दूर चले जाएंगे बिकॉज ऑफ सॉल्वेंट। इंट्रैक्शन होगा सॉल्वेंट से, वाटर से अगर इंट्रैक्शन होगा तो ये मॉलिक्यूल्स आपस में क्या करेंगे, दूर दूर चले जाएंगे। ठीक है, तो ये दूर दूर जाने के कारण क्या आगे गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। जो हमारे पास NaCl है वो हमारे पास गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, और फिर ये एक एंथैल्पी हमारे पास आ गई। और फिर इसको जब एक्वस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, मतलब ये जब मॉलिक्यूल थोड़ा पास आएंगे, जब ये एक्वस फॉर्म में कन्वर्ट होंगे तो हमें इसका हाइड्रेशन करवाना पड़ेगा, तो हमारे पास टोटल एंथैल्पी निकल के आती है। ठीक है, सिंपल है यार, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। देखो गैस फॉर्म में तो वैसे चेंज हो जाएंगे जब इसको हम इतने से नमक को अगर हम इतने पानी में डालेंगे तो यार उसमें घुल जाएंगे और दूर दूर हो जाएंगे मॉलिक्यूल्स। और अगर जितना मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन कम होगा वो गैस में कन्वर्ट हो जाएंगी। थोड़ा मीडियम टाइप का होगा तो लिक्विड फॉर्म, और जितना क्लोज होंगे उतना सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो सॉल्यूशन हो गया। अब जो इसमें नेक्स्ट एंथैल्पी आती है वो तुम अपने पास आती है डाइल्यूशन। ये सेम होती है, देखो हमारे पास ये सॉल्यूशन है, हमने इसमें नमक डाल रखा है, ठीक है, सॉल्ट डाल रखा है इसमें हमने, और ये हमारे पास वाटर है। हमने क्या किया, हमारे पास एक प्रोसेस है सॉल्यूशन का, हमने इसमें क्या किया, हमने इसमें क्या किया, और हमने इसमें सॉल्वेंट मिला दिया, मतलब वाटर मिला दिया। अब इसको इतना क्या हमने इसको इतना फिल कर दिया, तो यहाँ जो नमक था, ये तो मतलब जो सॉल्ट था हमारे पास, ये तो और ज़्यादा नेग्लिजिबल हो जाएगा, इनके बीच में जो इंटरेक्शन है और ज़्यादा घुलेगा। तो मतलब जो सॉल्वेंट होता है, हमने सॉल्यूट डाला और उसमें हमने और सॉल्वेंट डाल दिया, तो ये हो जाता है डाइल्यूशन। ठीक है, इसमें हम वही एग्जांपल वापस लेते हैं। मान लेते हैं हम यहाँ पर एक गिलास है, ठीक है, इसमें इतना पानी है, ठीक है, और इसमें हम एक चम्मच इसमें सॉल्ट डालते हैं। ठीक है, जैसे हम इसके अंदर सॉल्ट डालेंगे तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं थोड़े बिखर जाएंगे आपस में, मतलब इनके बीच में जो इंट्रैक्शन फोर्स होता है थोड़ा वीक होगा। ठीक है, और यहाँ इसकी हम एंथैल्पी कैलकुलेट कर लेते हैं। मान लेते हैं वाटर है,
इसमें हमने कुछ सोल्ट डाला तो इसकी कुछ एंथैल्पी इस मोमेंट पे हमारे पास आई -50 किलो जूल मान लेते हैं, ठीक है। अब हम डाइल्यूशन की बात करें, हम डाइल्यूशन एंथैल्पी समझने की ट्राई करें ना। हम इसमें क्या किया, इसमें हमने 10 मोल वाटर और डाल दिया, सोलवेंट डालेंगे ना जो ज़्यादा मात्रा में है। हमने इसमें 10 मोल और सोलवेंट डाल दिया, सॉरी मोल, हाँ ठीक है, सोलवेंट डाल दिया, मतलब ये डाइल्यूशन की तरफ कन्वर्ट हो गया। तो होगा क्या, जैसे इसमें हम थोड़ा और सोलवेंट डालेंगे, थोड़े जो मॉलिक्यूल्स हैं थोड़े आपस में और दूर हो जाएंगे, ठीक है, थोड़ा और दूर हो जाएंगे आपस में, ठीक है। आपस में दूर होंगे जब ये मॉलिक्यूल्स तो थोड़ा दूर होंगे तो इनके बीच में जो बॉन्ड था वो थोड़ा ब्रेक होगा, और वो ब्रेक होगा तो कुछ उससे एनर्जी रिलीज होगी बाय सिस्टम। तो सिस्टम हमारे पास क्या करने लग रहा है, एनर्जी रिलीज करेगा। तो एनर्जी रिलीज करेगा तो हमने क्या किया, वाटर था उसमें, हमारे पास सॉल्यूशन था शुरू में, हमने इसमें 10 एक्वाया मोल इसमें हमने और वाटर मिलाया, और हमारे पास जो एंथैल्पी है तो होगा क्या, जैसे ही वो डालेंगे तो मॉलिक्यूल्स आपस में दूर जाएंगे तो थोड़ी और ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। तो एनर्जी रिलीज करेगा मान हमारे पास आएगा -60 किलो जूल। अब हमने क्या किया, इसमें हमने मान लो कि 30 हमने और सॉल्वेंट इसके अंदर मिला दिया, सॉल्यूशन था इसके अंदर हमने 30 मोल और सॉल्वेंट मिला दिया। दैट मीन्स ये जो मॉलिक्यूल्स हैं सॉल्ट के, ये आपस में और थोड़ा दूर जाने लग जाएंगी बिकॉज ऑफ, ठीक है, सॉल्वेंट, तो आपस में और दूर जाने लग जाएंगे। मीन्स इनका जो बॉन्ड है वो और ज़्यादा ब्रेक होने लग जाएगा, तो और ज़्यादा हीट रिलीज करेगा, तो हमारे पास एंथैल्पी इसकी और ज़्यादा इससे रिलीज होगी एनर्जी, तो इसका मतलब एंथैल्पी हमारे पास और डाउन आएगी, ठीक है, 80 जूल मान लो, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने चलो लास्ट इसमें हमने फाइनल 50 ml डाल दिया, तो ये तो आपस में बहुत दूर दूर चले जाएंगे, नेग्लिजिबल हो जाएगा इनके बीच में, और ये इनके बीच का जो भी बॉन्ड है वो टोटली एक ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। इनके बीच में जो टोटली एक इनफाइनाइट सिचुएशन पे पहुंच जाएगा जहाँ इनके बीच में जो फोर्स है, इंटरेक्शन फोर्स, वो होगा ही नहीं, क्योंकि हम डालते जा रहे हैं तो एक लिमिट तो आएगी ना जहाँ इनके बीच में वो फोर्स बचेगा ही नहीं, तो वो फाइनल होता है, उससे आगे इसमें एंथैल्पी रिलीज नहीं होगी। तो यहाँ ये टोटली जब इसमें हमने डाला सॉल्यूशन में, हमने कितना डाला, 50 मोल वाटर और डाला, तो हमारे पास एंथैल्पी इसकी फाइनल स्टेज में आ गई -100 किलो जूल। ये इसकी फाइनल स्टेज आ गई। ये टोटली जो ये मॉलिक्यूल्स आपस में ब्रेक हो चुके हैं, इनके बीच का जो बॉन्ड है और इनसे जितनी भी एनर्जी है, हीट है, वो निकल चुकी है। अब इससे आगे ये नहीं जाएगा, ठीक है, इससे आगे चाहे आप डालते रहो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इनके बीच का टूट चुका है मामला, और इससे आगे ये अब जाएगा नहीं, ठीक है। ये इसकी फाइनल आ गया, इनफाइनाइट आ गया, मतलब यहाँ पे इससे आगे नहीं जाएगा ये, क्योंकि यार सब कुछ बीच में ख़त्म ही हो चुका है, रिश्ते ख़त्म हो चुके हैं, तो कहाँ हम एनर्जी की उम्मीद कर रहे हैं, ठीक है। तो अब डाइल्यूशन एंथैल्पी क्या होगी, हमारे पास जो फाइनल एंथैल्पी आई है जहाँ इनके बीच में कुछ भी नहीं रहा, वो ले लो, और माइनस जब स्टार्टिंग में जो हमारे पास वो एंथैल्पी थी वो ले लो, इनके बीच के जो डिफरेंस आएगा ना वही हमारे पास डाइल्यूशन एंथैल्पी होता है। तो अगर हम इसमें देखें भाई, हमने ऐसे लिया है इसको, तो इनके बीच में हमारे पास -50 किलो जूल का फर्क आया, तो हमारे पास ये आ गया है -50 किलो जूल पर मोल, ये हमारे पास इसमें एंथैल्पी आई है, और ये एंथैल्पी होती है डाइल्यूशन एंथैल्पी, ठीक है। आई थिंक बहुत डिटेल में समझाया है और समझ में भी आ गया होगा, आई होप। सिंपल है, सॉल्यूशन का आपको पता है, पहले गैस में कन्वर्ट होगा, फिर हाइड्रेशन होगा, उसमें जाएगा। इसमें क्या होगा, ये तो बहुत ही सिंपल है डाइल्यूशन वाला, ठीक है। नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा मतलब यूज करना यार, आ जाएगा, बहुत ईजी है, ठीक है। तो ये जो अपने टॉपिक था कि एंथैल्पी जो है, देखो, और इसमें हमने जो भी रिएक्शंस ली ना, जितनी भी स्टैंडर्ड वैल्यू में है इनकी, ठीक है ना, वही बात है 1 मोल 1 बार, हम हमेशा बेसिक लेते हैं ना। और यहाँ ये जो रिएक्शन एंथैल्पीज थी, जो एंथैल्पी से रिलेटेड जो भी रिएक्शन थी, अलग अलग टाइप की जो भी थी, वो हमने कवर कर ली, ठीक है ना। और आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जो
टॉपिक एंथैल्पी जो रिएक्शन वाला ये यहाँ एंड होता है, ठीक है।